Hello students, welcome to M online class. तो चैप्टर क्लास 10th है हमारी। चैप्टर 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन ना घन दे रखी है। हमें क्या दे रखा है? घन दे रखी है। एक घन तो ये दे रखा, एक और दे रखा इसके जैसे। है ना, ये दो घन है ना, और दोनों घनों का जो है आयतन वो 64 है। अब क्या कह रहा हो, इन दोनों को पास पास रख दिया। क्या कह रहा हो, संलग्न फलकों को मिला के। अब पास पास रखने से जो बनेगा वो थोड़ा इस तरीके से बनेगा, कोशिश करता हूं बन जाए। ये आधा कर लेते बीच में से। ये दोनों को पास पास रख दिया, तो अब इनको दोनों को जोड़ के वो जो बनाया है ना बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का प्रश्न, तो 100% दो घन को पास पास रखेंगे, यानी घन यानी कि ये आपका, ये दिख रहा, एक ऐसा और आ जाए पास में रखेंगे तो फिर ये चौकोर नहीं रहेगा, लंबा हो जाएगा। चौकोर तो रहेगा भाई, लंबा हो जाएगा। यानी कि इसकी लंबाई, इसकी जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई तो इसी से रहेगी, ऊंचाई से, बाकी जो इसकी लंबाई होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी हमको इसकी भुजा नहीं दे रखी है, हमें इसका आयतन दिया। क्या दिया? आयतन दिया। अब आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3, तो दिया है। समझ में आया? मतलब हम इसकी भुजा निकालेंगे तो आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3। तो 1/3 यानी कि 4/3, यानी कि a बराबर 4। यानी इसकी सभी भुजाएं कितनी है? 4 4 है। यानी कि ये भी 4 और ये भी 4 और ये खड़ी भी 4। ठीक है, ये भी 4 और ये भी 4 और ये भी 4, ये चारों 4 4 होगी। तो ये पास में रखेंगे तो ये तो 4 रहेगी ही रहेगी, है ना, और ये खड़ी होने वाली भी 4। बाकी ये आपकी 4 और 4 कितनी हो जाएगी? टोटल 8 हो जाएगी। मतलब लंबाई में फर्क पड़ जाएगा। फिर क्या कहते हैं ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कभी नहीं बोलेगा आपसे कि आप सी एस से निकालो या टी एस से, या आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसमें क्या, सब दूर दिख रहा है, कहीं से कहीं तक कोई गोला वोला तो फिट नहीं कर रखा है इन्होंने, यानी कि इसमें सब दूर का ज्ञात करना है, यानी कि टी एस से। अगर यहाँ कहीं कुछ गोला वगैरह होता तो फिर दिक्कत आती। ठीक है ना, टी एस ए ही निकालना उसमें। अब पहले यहाँ लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन का आयतन होता है 1/3, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बेटा। अब ये किसका है? 4/3 है। कैसे मालूम पड़ा? टुकड़े करके देख लो अपने। 2 से करेंगे तो 32, 2 से करेंगे तो 16, और 2 से करेंगे तो 8, और 2 से करेंगे तो 4, और 2 से करेंगे तो, अब हम देख रहे हैं कि जोड़े बना के ये आ गया 4 × 4 × 4, यानी कि 64, है ना। क्योंकि हमें 3 घात की इससे मतलब है, हमें 6 घात से मतलब होता है 2 को तोड़ लेते हैं, है ना। तो ये आपकी 4/3 है ना, ये हो गया 4 4 4। तो इस तरीके से दोनों तरफ से 3 घात हट जाएगी तो 1/4। तो आगे प्रत्येक घन की, तो यहाँ लिखेंगे हम, अतः प्रत्येक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रश्नानुसार, है ना, दोनों घनों को जोड़ने से क्या बन रहा हमारे पास? घनाभ बनता है, जिसकी लंबाई L बराबर, चौड़ाई B बराबर, ऊंचाई
एज बराबर है ना। तो अब चौड़ाई तो हमारी वो की वही 4 है, ये भी हमारी वो की वही 4 है ना। बाकी यहाँ क्या हो रहा है, 4+4 यानी कि ये कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई है। देखो आप गौर से, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो आ गई हमारी। अब हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब इधर देखना आप थोड़ा सा, बोर्ड पे इधर नीचे जगह कम है। तब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कौन सा लग रहा, संपूर्ण डायरेक्ट लिख दो ना, घनाभ का टीएस है, घनाभ का टीएस है। घनाभ का टीएस है क्या होता है, 2LB BH और HL, ये हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो ये 2L कितना हमारा 8, 8 × 4 लंबाई और सॉरी चौड़ाई और ऊंचाई 4 × 4 और 4 × 8। ये हमने क्या रख दी, यहां से सारी वैल्यू रख दी। अब क्या करना, सिंपली गुणा करना है। ये कितना है 32, 4 × 4 = 16 और ये कितना हो गया 32, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80। जोड़ के देख लो आप, ठीक है, सब जुड़ गए। अब 2 का गुणा करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहले घन दे रखा था, घन में से भुजा निकली, फिर घनाभ बनाया, घनाभ बनाया तो हमें उसमें से लंबाई में दिमाग लगाना पड़ेगा, लंबाई बढ़ गई तो लंबाई बढ़ी, उसके बाद क्षेत्र बनेगा। अच्छा, इसके बाद एक चीज और देते हैं कि इस घनाभ पे कलर कराने का खर्चा क्या सेंटीमीटर ना, कि 2 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। तो फिर आपको इसमें इसका खर्चा निकालने में 2 का गुणा भी करना पड़ सकता है। सवाल को घुमा फिरा के देंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में आ चुका है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो आप इसको अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से तैयारी करना और ज्यादा ज्यादा आपका अच्छा रिजल्ट बनना हो। हमारा चैनल फेमस होए ना होए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतने लोग देखते भी नहीं है, खासकर जो हमारे खास खास सब्सक्राइबर है वो लोग ही देखते, तो उनका काम हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू, ओके।